myself Meenakshi Yadav from PG College Narnaul. Today I teach you basic principles of green chemistry from green chemistry subject code and the chemistry inorganic special paper. It is for MSc pre MSc previous के लिए है ये आपका, ठीक है। तो व्हाट इज़ अ ग्रीन केमिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं इन प्रीवियस वीडियो and now we have to read out about the basic principles of green chemistry. So here is 12 basic principles about green chemistry. So what are green chemistry? So firstly we have to look out here. Green chemistry is defined as environmentally chemical synthesis and any synthesis, whether performed in technical laboratories or industry, should create more or minimum byproducts which pollute the atmosphere. So we can say that the green chemistry जो है आपकी वो ऐसी है जिसमें जो भी chemical synthesis जो होते हैं उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और बाय प्रोडक्ट होते हैं वो मिनिमम अमाउंट में बनते हैं और जो बनते हैं वो पॉल्यूट नहीं करते एटमॉस्फेयर को. तो ऑल अबाउट दीज स्टडीज कॉल्ड ग्रीन केमिस्ट्री. अकॉर्डिंग टू द वर्क कैरिड आउट बाय पॉल टी and Estes, the following basic principles of green chemistry have been formulated. तो जो आज तक अभी इस पर रिसर्च चल ही रही है, तो अकॉर्डिंग टू द वर्क कैरिड आउट जो पॉल टी एंसन थे उन्होंने जितना भी वर्क अभी तक किया है ग्रीन केमिस्ट्री पे, तो दे गिव अ 12 प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल. द फर्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. व्हाट इज फर्स्ट? प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. एंड व्हाट इज सेकेंड? मैक्सिमम इनकॉर्पोरेशन ऑफ द रिएक्टेंट into the final product. Third one is prevention of minimum or hazardous product. Designing of safer chemicals. Energy requirement for any synthesis should be minimum. Selecting the most appropriate solvent. Selecting the appropriate starting materials. Use of the protecting group should be avoided whenever possible. Use of catalyst should be perfect wherever possible. Product obtained should be biodegradable. The manufacture plant should be so designed as to eliminate the possibility of accident during operations. Strengthening of analytical techniques to control hazardous compounds. So these are 12 principles summarized over here, but we have to read them one by one. First basic principle is prevention of waste byproducts. So what is a prevention? तो ग्रीन केमिस्ट्री में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो वेस्ट है या जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज करते हैं, या जो वो प्रोडक्ट्स हैं वो हार्मफुल इफ़ेक्ट ना डालें एटमॉस्फेयर पे, एनवायरनमेंट पे, तो हम उनसे बचाने के लिए प्रोसेस चेंज करते रहते हैं. तो सबसे पहले हमारा क्या होगा? प्रिवेंशन. प्रिवेंशन किसका करेंगे हम? वेस्ट का और जो आपका बाय प्रोडक्ट्स हैं उनका. तो इन मोस्ट ऑफ एडवांटेज टू कैरी आउट द सिंथेसिस इन सच अ वे दैट फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट इज मिनिमम और एब्सेंट. तो हमें मतलब बेसिकली क्या करना चाहिए? हमारा एडवांटेज कब होगा? जब प्रिवेंशन कैसे होगा वेस्ट और बाय प्रोडक्ट्स का, कि हम ऐसा सिंथेसिस कैरी आउट करें जिसमें कि हमारी जो वेस्ट या बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो मिनिमम हो या फिर वो हो ही ना. इट इज़ स्पेशली इम्पोर्टेंट बिकॉज in most of the cases the cost involved in the treatment and disposal of waste add to the overall production cost. अब ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? कि अगर हम इस वेस्ट को अगर हम कोई ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल और वेस्ट करते हैं तो हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट है, यानी कि जो हमें सिंथेसाइज करना है उसकी और जो आपके जो वेस्ट और बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, अगर इसके लिए हम कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं तो ऑब्वियसली जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती हैं. इवन द अनरिएक्टेड स्टार्टिंग मटेरियल विच मे और मे नॉट बी हजार्डियस. यहाँ तक कि हमारे पास जो अनरिएक्टेड स्टार्टिंग मटेरियल्स रहते हैं जो कि मे बी टॉक्सिक हो भी सकते हैं और नहीं भी, फ्रॉम पार्ट ऑफ द वेस्ट, वो भी वेस्ट का पार्ट बन जाते हैं. जैसे कि अगर आपने कोई रिएक्शन की
तो व्हाट विल हैपन, द रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, है ना, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो अगर समटाइम्स क्या होता है कि आपका कुछ रिएक्टेंट होता है वो अनयूज्ड रह जाता है। अनयूज्ड क्यों रह जाता है वो, क्योंकि वो पार्टिसिपेशन नहीं करता है रिएक्शन में। तो वो जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो भी कैसे निकलेगा, हमारा वेस्ट की फॉर्म में निकल जाएगा, है ना, तो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल भी वेस्ट हो जाएगा। Hence, the next basic principle is important and should carefully be considered as prevention is better than cure। जैसे हमें पता है कि prevention is better than cure होता है कि हम prevention करें, इससे better है कि हम पहले ही cure करें। तो जो हमारा basic principle है, second one is, वो क्या है, वो हमारा manufacturing के ऊपर है कि हम manufacturing करें। कैसी मैन्युफैक्चरिंग करें हम, जिसमें मैक्सिमम इनकॉर्पोरेशन हो। सेकेंड वन इज मैक्सिमम इनकॉर्पोरेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो व्हाट वी लुक कि हमने जो पहले पढ़ा कि प्रिवेंशन करने से एक्चुअली हमारा अच्छा है कि हम क्योर करें। तो क्योर हम कैसे करेंगे कि मैक्सिमम इनकॉर्पोरेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जो हमारे रिएक्टेंट हैं अगर वो सारे ही प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, जो हमारा रिएक्टेंट है अगर वो टोटली प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, तो व्हाट डज इट मीन्स, देयर इज अ नो वेस्ट प्रोडक्ट, देयर इज अ नो बाय प्रोडक्ट एंड वी रीच अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यील्ड तो into the final product। तो chemical globally consider that if yield is a reaction is about 90%, the reaction is good, the percentage yield is calculated by। अब हम yield से क्या समझते हैं, yield means it is a percentage calculate, मतलब कितना हमने बनाया, या what will we synthesize, कि how much synthesize we have, तो how much percentage we synthesize। if we got 90%, that it means the reactions is good। what does it means कि all the reactant 90% of reactant are convert into final product। सो हाउ वी फाइंड कि कितना यील्ड हुआ है हमारा। तो जो हमारी एक्चुअल यील्ड, मान लीजिए हमें पता है, थ्योरेटिकली पता है कि H2O है, जैसे कि H2O, तो ये कैसे बना है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से और 1 ऑक्सीजन से, है ना। तो अब ये बना है जो, ये कैसे बनेगा आपका, तो ये जो यहाँ पे बना है, तो ये इतने मोल बना, इतना मोल बना, तो ये हमारा एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है। बट हमारा कितना बना जब हम प्रैक्टिकली इसे करेंगे तो इट डजेंट मीन कि ये हमारा उतना ही बनेगा जितना थ्योरेटिकली बनना चाहिए। तो एक्चुअल यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। इट मीन्स परसेंटेज हमारी जो आएगी, यील्ड की परसेंटेज आएगी। इट इज़ अ यील्ड एंड इट इज़ अ मल्टीप्लाइड बाय 100, इट मीन्स यील्ड परसेंटेज में। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग मटेरियल जो हैं प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। तो 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट द यील्ड इज 100%। अगर हमने 1 मोल स्टार्टिंग मटेरियल लिया है और 1 मोल ही हमारा प्रोडक्ट है, तो व्हाट डज इट मीन, द यील्ड इज 100%। सच सिंथेसिस इज डीम्ड परफेक्टली एफिशिएंट बाय दिस कैलकुलेशन, ठीक है। तो इस टाइप की कैलकुलेशन से हम पता कर सकते हैं कि यील्ड परसेंटेज कितनी है। बट a perfectly efficient synthesis according to the percentage yield calculation may however generate significant amount of waste which is not visible in the above calculation। अब waste भी तो बनेगा, इसमें बाय प्रोडक्ट भी बनेंगे जो हमारे कैलकुलेशन में नहीं दिखते। तो these kind of synthesis is not a green synthesis, these kind of synthesis are called chemical synthesis। Typical example like Wittig reaction and the Grignard reactions illustrate the above कंटेंशन, ठीक है। गिरनार्ड रिएजेंट ले लीजिए आप, विटिंग रिएजेंट ले लीजिए, इनको आप देखेंगे इन दोनों ही रिएक्शन में दीज रिएक्शन प्रोसीड विद 100% यील्ड बट डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द लार्ज अमाउंट ऑफ बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। The reaction of the synthesis is considered to the green if there is a maximum incorporation of the starting material and reagent in the final product। कब ग्रीन सिंथेसिस को हम कंसिडर करेंगे, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल और रिएजेंट फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाय प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है, देन वी कैन से द सिंथेसिस इज ग्रीन सिंथेसिस। वी शुड टेक इनटू अकाउंट द परसेंटेज एटम यूटिलाइजेशन विच इज डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन। अब हमने यहाँ पर यील्ड पर परसेंटेज पढ़ी, नाउ परसेंटेज एटम यूटिलाइजेशन, व्हाट डज इट मीन्स
कि हाउ मैनी एटम्स आर यूटिलाइज इन द रिएक्शंस. परसेंटेज एटम यूटिलाइजेशन मीन्स मॉलिकुलर वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट. जो भी आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसका मॉलिकुलर वेट यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय द मॉलिकुलर वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट प्लस वेस्ट प्रोडक्ट, एंड इसका 100% से मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, मॉलिकुलर वेट. अगर हम डिजायर प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो, और जो डिजायर प्रोडक्ट है वो, और वेस्ट प्रोडक्ट जितना भी है प्लस, तो इसके कितने एटम यहाँ पे यूटिलाइज हो गए. तो एटम इकोनॉमी डेवलप किसने की थी, BM ट्रॉस्ट ने की थी उन्होंने. और उन्होंने ये देखा था, एक कंसिडरेशन लिया था उन्होंने कि हाउ मच ऑफ द रिएक्टेंट एंड अप इन द फाइनल प्रोडक्ट. तो इस मेथड के थ्रू दे गोइंग थ्रू दैट एटम यूटिलाइजेशन कितना हुआ, कि कितने एटम्स यूटिलाइज हुए, यानी कि हमारे जो डिज़ायर प्रोडक्ट थे उसमें कितने एटम हमने यूटिलाइज किए स्टार्टिंग मटेरियल के, और कितने वेस्ट प्रोडक्ट में गए. द सेम कंसेप्ट डिटरमाइंड बाय R.A. शेल्डन्स विच इज़ गिवन एज एटम इकोनॉमी. ये तो हमारी किसकी थी, BM ट्रॉस्ट की थी. अब R.A. शेल्डन ने भी दिया था, उन्होंने क्या दिया था, एटम यूटिलाइज्ड, है ना, of the reactant used in the reaction. Let us consider some of the common reaction जैसे rearrangement, addition, substitution, elimination. अब हम इनमें से कुछ रिएक्शंस देखेंगे कि जहाँ पर हम एटम यूटिलाइजेशन या एटम इकोनॉमी को देखेंगे कि एटम यूटिलाइजेशन क्या है और एटम इकोनॉमी क्या है. नाउ फर्स्ट वी कंसिडर रीअरेंजमेंट रिएक्शन. व्हाट डज इट मीन्स? रीअरेंजमेंट मीन्स rearrangement of molecules या rearrangement of atom from one place to another in same molecule. These reaction involve rearrangement of the atom. हमने एक molecule ले लिया, that molecule is the atom reaction is जो हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन हमारी कैसी होती है, दिस इज 100% एटम इकोनॉमिकल रिएक्शन सिंस ऑल द रिएक्टेंट आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रोडक्ट. व्हाई इट इज हैपन, बिकॉज it will happen due to the rearrangements are happen in a molecule, within molecule. So there are 1,3 shift, 1,5 shift only, so they change their place. Neither the bonds are created nor the bonds are destroyed. They have their intact all the atoms. No atoms is misplaced, displaced, substitute, something add. So the 100% atom economical reaction is rearrangement reaction. The second one is addition reaction. तो एडिशन रिएक्शन हम क्या देखेंगे, कंसिडर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन ऑल्फिन. अब हमें एक हाइड्रोजन को हम कंसिडर कर रहे हैं, इस हाइड्रोजन का हम ऑल्फिन हमने ले लिया प्रोपीन, तो प्रोपीन में इनकॉर्पोरेटेड कराएंगे. तो जब इसके साथ इसका करेंगे, निकल हमने ले लिया एक कैटलिस्ट जिसकी प्रेजेंस में हम प्रोपीन का हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, तो आपका क्या बन जाता है, प्रोपेन बन जाता है. यानी कि जो आपकी एल्कीन थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एल्केन में. तो दीज काइंड ऑफ changes have, what kind of changes, there are starting material propene and here is hydrogen, and the last final product is both hydrogen are attached with this propene and make propane. So the bonds are broken here, new bonds are formed here. In spite all of these, nothing will happen to it. The desired product, we got final product, starting material all completed, converted into final product. Here also all elements of the reactant propene and hydrogen are incorporated in the final product. The reaction is 100% atom economical reaction. Similarly, we can say addition reaction. So we can look out here in cycloaddition. What is cycloaddition? 4 plus 2 addition is here. Okay, the cycloaddition reaction and bromination of olefins are also 100% atom economical reaction. Here is 1,3-butadiene and plus ethylene, and we get a cyclohexene, which is as its starting material. So here is 100% economy. All the atoms of starting material converted into the
desired product. Now propene का bromination जब हम कराएंगे तो the both atom of bromines are attached into propene and we get propane, है ना. But 1,2-dibromopropane. So all the starting material converted into final desired product. Now when we talking about atom economy, atom utilizations, so we have to read rearrangement and addition. Where is 100% economic, where is 100% utilization of atom. Okay, now substitution reaction. What is substitution reaction? Substitution reactions are those where one atom is replaced by another. So atom or group that is replaced is not utilized in the final product. So the substitution reaction is less atom economical. ऑब्वियसली जो आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है वो फाइनल प्रोडक्ट में नहीं होगा. क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल में जो आपके पास एटम अवेलेबल है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा अनदर वन से. ओके पर अनदर वन से जो होगा वो भी तो स्टार्टिंग मटेरियल में ही होंगे. बट दिस इज लेस एटम इकोनॉमिकल रीअरेंजमेंट और एडिशन रिएक्शन. अब कंसिडर द सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन. अब हम किसका कंसिडर करते हैं? इथाइल प्रोपिनियोट विद मिथाइल अमीन. तो हेयर इथाइल प्रोपिनियोट एंड प्लस मिथाइल अमीन. सो हेयर व्हाट वी से इज अ प्रोपेनामाइड. प्रोपेनामाइड जो आपका बना है इसमें CH3CH2CO. दिस ग्रुप इज प्रेजेंट इन डिजायर्ड प्रोडक्ट बट C2H5O ethoxy group is absent from desired product. Now methylamine amide में से आपका NH और CH3 and the one hydrogen is replaced and this one. So there we found ethyl alcohol. In this reaction the leaving group, which is leaving group? Ethoxy. So ethoxy is not utilized in the formed amide. Also one hydrogen atom of the amine is not utilized. The remaining atoms of the reactant are incorporated into the final product. और जो बाकी बचा वो किस में है? इस फाइनल प्रोडक्ट में है. और आपका जो बाकी बचा वो किस में आ गया? वेस्ट प्रोडक्ट में या बाय प्रोडक्ट में, कह लीजिए आप इसे. So what will here? Here is the total of atomic weight of the atom in reactant that are utilized is 87.106 gram per mole, while the total molecular weight including the reagent today is 133.189 gram. So what is the difference कि यहाँ पे जितना हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया था वो फाइनल प्रोडक्ट में आपके नहीं दिख रहा है. तो इट इज़ अ लेस एटम इकोनॉमी. इट इज़ अ लेस एटम इकोनॉमी. सो हेयर इज़ द, जैसे यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, यूटिलाइज्ड है, अनयूटिलाइज्ड कितना हमारे पास बचा है. यू कैन सी ओवर देयर इन अ दिस वन. नाउ सो एटम इकोनॉमी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 87.106 ये हमने क्या निकाला है इसका एफिशिएंट, मतलब मॉलिक्यूलर वेट 133. ये किसका मॉलिक्यूलर वेट है? प्रोडक्ट का. 133.189 किसका मॉलिक्यूलर वेट है? स्टार्टिंग मटेरियल का इंटू 100. तो हमारे पास 65.400% एटम यूटिलाइज हुए हैं. ये हमारे पास एटम इकोनॉमी आई है. Now next reaction is elimination reaction. So what is the elimination reaction? Elimination reaction when starting material reacted with some same molecule or reacted with some other molecule, there is a one loss from the reactant to form a pi bond. ओके तो कोई भी 2 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स लॉस हो जाएंगे और क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे. जैसे कि हमारे पास हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है. तो इन दिस हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन वी हैव टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड लाइक दिस. यहाँ पे जो हमारा बना है, जैसे कि आपने रिएक्शंस देखी तो यहाँ से हमारा जो निकला है वो क्या निकला है? एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है. यहाँ से OH बेस हमारे पास था ही. इस OH बेस ने इस प्रोटॉन को डिप्रोटिनेट किया है, यहाँ से ये निकला है. एंड H2O एज अ वेस्ट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट हमारा बन गया है. तो एलिमिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो नॉट वेरी एटम इकोनॉमिकल. वाई? कोज द स्टार्टिंग मटेरियल में जो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट था वो हमारे डिजायर्ड मटेरियल में नहीं होगा. ड्यू टू दिस एलिमिनेशन ऑफ
hydrogen, elimination of hydrogen, we got water here. The elimination reaction is not very atomic union. The percentage atomic economy is 35.30%. In fact, this is least atom economical of all the above reaction. हमने जितनी भी reactions पढ़ी हैं उसमें सबसे least एलिमिनेशन रिएक्शंस का होता है. सबसे लीस्ट जो होता है वो किसका होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन का. क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं होता. अब है कंसिडर, अब अनदर हम एलिमिनेशन रिएक्शन देख लेंगे. तो इसमें इसका क्या है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन विद सोडियम मिथॉक्साइड टू गिव 2 मिथाइल. अब हमारे पास है यहाँ पे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन. 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन को जब हम सोडियम मिथॉक्साइड के साथ प्रेजेंस में रिएक्शंस कराते हैं तो ये हमें 2 मिथाइल प्रोपेन होता है, साथ में सोडियम ब्रोमाइड और साथ में ही हमारे इथाइल अल्कोहल मिलते हैं. तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. तो इसमें आपका हेलोजिनेशन ग्रुप निकल गया आपका, है ना, तो हाइड्रोजन निकल गए. तो इज नॉट एटम वेरी एटम इकोनॉमिकल. तो परसेंटेज इसकी कितनी आ गई? 27%, विच इज लेस एटम इकोनॉमिकल. हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन से भी लेस होती है. तो these are two basic principles of green chemistry, which I today clear you, and the next we are going on our next video. Thanks a lot.